गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। उसके आगे का ये है, इनफैक्ट उसी का यूज है जो हमने रिलेशन पाया था इक्वेशन नंबर 3 शायद। ये वही इक्वेशन है और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी से हम बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन क्या है। तो एम्प्लीफिकेशन को मैं सबसे पहले समझा देता हूँ कि जैसे मैंने लिया था असेंबली ऑफ एटम जो लिया था, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट, फिर हायर एनर्जी स्टेट, फिर अन्य अदर हायर एनर्जी स्टेट थे, जिसमें सबसे ऊपर जो होता था वो एक्साइटेड स्टेट होता था। तो हमने कहा था कि आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी इमिट करके ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। जब एनर्जी सेल्फ से इमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होगा। बाउंडेशन कहने का क्या मतलब है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होंगे। ठीक है, जब किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होंगे तो दूसरे एटम्स के साथ वो किसी फेज में नहीं होंगे और ना ही उनके ऊपर कोई दबाव होगा, यानी कि वो कोहेरेंट भी नहीं होंगे। ठीक है, जब कोहेरेंट नहीं होंगे तो अगर उनके असेंबली को लेकर किसी भी स्क्रीन पर या किसी भी एटम्स पर अगर आप उसकी रोशनी को डालने की कोशिश करेंगे तो जो बीम निकलेगी वो इंटेंसिफाइड नहीं होगी। इंटेंसिफाइड कहने का मतलब है कि उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं होगी, वो फैला हुआ होगा। ठीक है, जैसे आप रूम में बल्ब जलाते हैं तो यानी कि जनरली ये एम्पलीफाइड नहीं है। अगर ऐसा होता तब एम्पलीफाइड कहते, तो ऐसा चूंकि नहीं हुआ है। अब स्टिमुलेटेड के केस में आते हैं, आप एक एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं एटम्स पे और वो दूसरे एटम्स को अपने साथ लेके सेम फेज में, सेम डायरेक्शन में निकलता है, तो उसे कहते हैं कि वो कोहेरेंट है। कोहेरेंट है यानी कि सारे नेचर जो हैं वो उसके इंसिडेंट वाले फोटोन के साथ मैच करते हैं। अब वो जब उससे लोअर वाले में आएगा तो वो जब दो लोग आएंगे तो वो दो और लोग को इंड्यूस्ड करेंगे, यानी कि स्टिमुलेट करेंगे, तो 4 होंगे। तो इस तरह उनकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है और चूंकि वो कोहेरेंट भी हैं तो एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट मिलेगा, यानी कि वो लाइट क्या हो चुका है, अब एम्पलीफाइड हो चुका है। वो लाइट क्या हो चुका है, एम्पलीफाइड हो चुका है। उसी रिलेशन को हम इस इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको अगर ट्रांसफर करें हम तो ये मिलेगा आपको A21 अपान B21 इक्वल टू U न्यू इंटू E टू द पावर H न्यू अपान KBT -1। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन आपको मिलने वाला है, मिलेगा ना। और अगर मान लीजिए आप इसको यहां ना रख के आप यहां भी अगर आप रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे यहां रखिए चाहे यहां रखिए। अब इसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फॉर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, फॉर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। ऑर्डिनरी लाइट सोर्स कहने का मतलब है जो कि हम अपने रूम में जो जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, ये सभी क्या है, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैं। अब जब ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैं और जो हम लाइट इंसिडेंट कराते थे, जो लाइट इंसिडेंट कराते थे उसकी एनर्जी क्या होती थी, एच न्यू होती थी। और जो हमारी लाइट की जो एनर्जी है वो क्या है, वो बहुत लो है। यानी कि एच न्यू को हम क्या कह सकते हैं कि एच न्यू वेरी हाई होता है इन कंपेरिजन टू KBT। क्लियर है? ये एक्सप्रेशन समझ में आया कहां से आया? अब जरा इसको इधर भेजने की कोशिश करो तो एच न्यू अपान KBT इज लेस 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 देन 1। क्लियर है? अब जब ये वैल्यू यहां पे आ गई और देखिए जब इसकी वैल्यू को आप सबकी वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू रखिए, न्यू की वैल्यू रखिए, के की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू रखिए, तो ये आएगा 24। ठीक है, 24 यानी e टू द पावर 24। और जब e टू द पावर 24 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर 10। खैर ये हमें जानने की यहाँ जरूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ इसी एक्सप्रेशन से हो जाए। तो 10 टू द पावर 10 टोटल वैल्यू आई। अब जरा मुझे ध्यान दीजिएगा, 10 टू द पावर 10 की वैल्यू किसकी है, A21 अपान B21 की है। यानी 10 टू द पावर जो 10 है उसको अपान में 1 लिख सकते हैं, यानी A21 की वैल्यू 10 टू द पावर 10 है और B21 की वैल्यू 1 है, यानी ऊपर वैल्यू हाई हो गई ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, अगर 10/2 है तो वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। अगर 3/2 है तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/5 आ रही है। यानी कि अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। वैल्यू क्या हो रही है, 1 से बड़ी आ रही है।
तो इसी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम यहां कह सकते हैं कि जो A21 अपान B21 U न्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू छोटी होगी 1 से, लेस देन 1। क्लियर है। अब यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि A21 इज लेस देन B21 U न्यू। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। A21 होता क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है। देखिए 2 से 1 हायर से नीचे आ रहे हैं, यानी एमिशन हो रहा है, और A हम स्पॉन्टेनियस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन ज्यादा हो रहा है किसकी तुलना में, स्टिमुलेटेड एमिशन की तुलना में। यानी कि जो लाइट होंगे वो अदर डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। जब अन्य डायरेक्शन में मूव करेंगे तो लाइट कोहेरेंट होगा ही नहीं, कोहेरेंट होगा नहीं तो एम्पलीफाइड होगा नहीं, एम्पलीफाइड होगा नहीं तो हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट मिलेगा ही नहीं, यानी लेजर एक्शन होगा ही नहीं। ठीक है। तो यहां जैसा जैसा मैं बोला हूं वैसे वैसे लिख देना। हियर spontaneous emission dominates over stimulated emission, stimulated emission। क्लियर है। यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रभाव ज्यादा होगा किसकी तुलना में, स्टिमुलेटेड एमिशन की तुलना में। हेंस लाइट सोर्स इज नॉट एम्पलीफाइड। क्लियर है। पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पलीफिकेशन एक केस में समझ में आ गया। अब हम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की कंपैरिजन में अपनी जो लाइट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस लाइट को हम लेने की कोशिश करते हैं। हम अपना वाला लाइट लेंगे। इफ जो रिक्वायरमेंट है एच न्यू जो है वो ग्रेटर हो जाए, लेस हो जाए, ग्रेटर तो ले लिया ना। अगर ऑर्डिनरी लाइट ले रहे हैं यानी एच न्यू ज्यादा हो गया, ऑर्डिनरी लाइट नहीं लेंगे यानी एच न्यू कम होगा, किसकी तुलना में, केबीटी की तुलना में। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि एच न्यू अपान केबीटी जो है वो लेस देन 1 है। देखिए अगर यहाँ गुणे 1 करें तो इधर भेजेंगे तो भाग में ही तो होगा। क्लियर है। अब जब ये लेस है यानी कि सीधे सीधे आप कहेंगे A21 अपान B21 U न्यू इज लेस देन 1। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा A21 इज लेस देन B21 U न्यू। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। A21 जो है वो कम है किसकी तुलना में, B21 की तुलना में। यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन कम हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा हो रहा है। जब स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगा तो बहुत सारे एटम्स को लोअर में भेजेगा, फिर वो डबल होंगे, वो 2 को और भेजेंगे, 4 होंगे, यानी वो मल्टीपल्स होते जा रहे हैं। जब मल्टीपल्स होते जा रहे हैं तो सबका फेज भी तो सेम है, सभी कोहेरेंट भी तो है, यानी हाईली इंटेंस बीम ऑफ लाइट मिलेगा। यानी कि लेजर एक्शन क्या होगा, होगा ही होगा। यानी लाइट जो है वो पॉसिबिलिटीज ऑफ एम्प्लीफिकेशन इज डन इन द केस ऑफ एच न्यू इज लेस देन केबीटी। तो यहां लिखेंगे हेंस, यहां स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाएगा। Here stimulated emission dominate over spontaneous emission। क्लियर है। इतनी सारी बातें क्लियर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, पॉपुलेशन इन्वेजन। ठीक है। तो इसको पढ़, अगर कोशिश कीजिएगा आप इसको पढ़ के आने के लिए, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं।